नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर विजयकांत मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर्मा में। आज का विषय है केतु रत्न लहसनिया। आज केतु का जो रत्न है लहसनिया, उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। किसको धारण करना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए, उसकी पहचान क्या है, इन सब पर जो है हम खुल करके चर्चा करेंगे। आइए, केतु रत्न लहसनिया को सबसे पहले संस्कृत में क्या बोलते हैं? वैदूर्य, और हिंदी में इसका नाम लहसनिया है। अंग्रेजी में इसे कैट्स आई बोलते हैं, कैट्स आई स्टोन बोलते हैं। तो ये तो इसका नाम है। और इस नग को देखा जाए तो अंधेरे में अगर रख दिया जाए तो जैसे बिल्ली की आंख अंधेरे में चमकती है, ऐसा जो है ये नग चमकता है। लहसनिया 4 रंग में पाया जाता है। ये जो है 4 क्वालिटी का है। इसमें ये नहीं कि एक ही तरह का है तो मतलब इसी में असली नकली हम जान जाए, ऐसा नहीं। ये 4 क्वालिटी में पाया जाता है और चारों ही असली होते हैं। तो किस प्रकार से जो है 4 रंग में पाया जाता है? सबसे पहले काली, उसके बाद सफ़ेद, और ये जो है लहसनिया के अंदर लाइनिंग आपको मिलेंगे। काली भी मिल सकती है, सफ़ेद भी मिल सकती हैं। और जिस पर जनेऊ होता है ना, उस जनेऊ के समान, यज्ञोपवीत के समान 3 धारियां उस नग के ऊपर खिंची हुई दिखाई देंगी, चाहे काली हो चाहे सफ़ेद हो। वो जो है उत्तम लहसनिया माना जाता है, जिस पर 3 धारियां चाहे काली दिखाई दें या चाहे सफ़ेद। अब इसकी पहचान के बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। वो पहचान किस प्रकार से आप करेंगे कि अगर ऐसी असली लहसनिया को यदि हड्डी के ऊपर रख दिया जाए तो वो 24 घंटे के भीतर हड्डी के आर पार छेद कर देता है। वो लहसनिया असली माना जाता है, असली होता है। सबसे बड़ी पहचान है। आप लहसनिया लें और लहसनिया को किसी हड्डी के ऊपर रख देंगे, 24 घंटे के अंदर वो जो है हड्डी के आर पार छेद कर देगा। तो इस प्रकार से जो है आप पहचान कर सकते हैं। दूसरी पहचान है कि असली वैदूर्य अर्थात लहसनिया 2.5 या 3 सफ़ेद सूत होते हैं, जो बीच में इधर उधर जो है हिलते डुलते रहते हैं। जो पहचान है इसकी, आप लहसनिया लेंगे, लहसनिया में जो 3 सूत्र मैंने बताया जनेऊ के समान जो होते हैं, उनको आप हाथ में लेंगे तो देखेंगे तो वो तीनों इधर उधर घूमते हुए आपको दिखाई देंगे। वो जो है असली लहसनिया माना जाता है। इस प्रकार से आप लहसनिया की परीक्षा कर सकते हैं। आइए अब धारण विधि के बारे में चर्चा करते हैं कि लहसनिया को धारण कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। लहसनिया रत्न जो है बुधवार वाले दिन और जो है आप धारण कर सकते हैं। इसका जो है धारण करने का दिन बुधवार है। और नक्षत्र कौन कौन से हैं? अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र, मूला नक्षत्र, और इन नक्षत्रों में आप धारण कर सकते हैं। और योग कौन सा होना चाहिए? रवि पुख योग में आप धारण करेंगे तो ये उत्तम, ज़्यादा से ज़्यादा फल आपको प्रदान करेगा। और किस धातु में धारण करें? पंच धातु की अंगूठी में आप धारण कर सकते हैं, या फिर चांदी की अंगूठी में भी आप धारण कर सकते हैं। आपकी रिंग फिंगर मतलब फिंगर कौन सी होनी चाहिए? वो फिंगर आपकी कनिष्ठा उंगली होनी चाहिए, अर्थात हाथ की सबसे छोटी उंगली दाएं हाथ की। सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली में दाएं हाथ की आप धारण करेंगे। और धारण करते हुए आप केतु के बीज मंत्र का जाप अवश्य करेंगे या करवाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आपको लाभ बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके मिलेगा। और केतु के बीज मंत्र का कम से कम 7000 मंत्रों का जाप होना चाहिए। और उसके बाद जो है अब मंत्रित करके अंगूठी को दाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली में धारण कर लेना चाहिए। और उसका बीज मंत्र जाप करना कौन सा है, उस बीज मंत्र को मैं आपको बता देता हूं। ओम श्रां श्रीं श्रौं शः केतवे नमः। इस मंत्र को 7000 की संख्या में आप जाप करें।
और जाप करते समय अंगूठी आप पंचामृत में एक कटोरी में डाल करके और उस अंगूठी को उसमें डिप कर देना चाहिए। उसके पश्चात जाप पूरा हो जाए तो निकाल करके धूप दीप करके और जो है मेरी बताई हुई विधि से फिर अंगूठी धारण करके केतु से संबंधित वस्तुओं का आपको दान करना चाहिए। तो ऐसा अगर करते हैं तो आपको जो है मनचाहा फल प्राप्त होगा। अब इसके वजन के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि इसका वजन कितना होना चाहिए। प्रायः कम से कम जो है इसका वजन 5.25 रत्ती से कम नहीं होना चाहिए, और 5.25 रत्ती से कम अगर आप धारण करते हैं तो ये फायदा नहीं करेगा। और इसके उपरांत आप अपना वेट कराएं, अपने वेट के अनुसार जो है ज्योतिषी से परामर्श लेकर के सलाह लेकर के जितने रत्ती का बताएं उतने रत्ती का जो है शुद्ध लेशनिया आपको धारण करना चाहिए। और प्रत्येक ध्यान सबसे रखने वाली बात है कि प्रत्येक 3 साल के बाद इस अंगूठी को बदलते रहना चाहिए। 3 साल के बाद इस अंगूठी का प्रभाव खत्म हो जाता है। इसलिए अगर आप 3 साल के बाद इस अंगूठी को बदलते रहेंगे तो आपको जो है सब कुछ जो है जो फल मिलना चाहिए वो फल आपको प्राप्त हो जाता है। कई लोग ऐसा होते हैं कि एक बार ये अंगूठी बना लिया, सालों साल कहते मरते दम तक तो ये अंगूठी हमारे काम आती रहेगी। नहीं, हर चीज की एक लाइफ होती है। लेशनिया की लाइफ जो है केवल 3 साल है। 3 साल के बाद अंगूठी चेंज कर देना चाहिए। और बताया गया है किस प्रकार अगर आप मेरी बताई हुई विधि से दान करते हैं और अंगूठी धारण करते हैं तो विधि पूर्वक लेशनिया धारण करने से आपको लाभ क्या क्या मिलेगा। आपके घर में भूत प्रेत इत्यादि की कोई बाधा टिकेगी नहीं। कोई करना भी चाहे तो कर भी नहीं पाएगा। अगर पहले से कुछ ऐसी दिक्कतें हैं तो वो स्वयं अपने आप ही जो है बाहर हो जाएंगी। संतान सुख में आपकी वृद्धि होगी और घर में आपका वंश वृद्धि होगी, संतान सुख मिलेगा। और साथ में बिजनेस व्यापार और धन की वृद्धि होगी, नौकरी की वृद्धि होगी, सर्विस इत्यादि की वृद्धि होगी। और पढ़ाई लिखाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा तो उसमें भी जो है उसकी वृद्धि हो जाएगी। और साथ में जो है विशेष सबसे ज्यादा जो लाभ होगा, शत्रुओं का विनाश होगा। आपके शत्रु अगर आप पर कुछ अत्याचार करना चाहते हैं, आपका बुरा सोचना चाहते हैं तो उल्टा उनको ही जो है दुख तकलीफ मिलेगी। आपको किसी प्रकार से कोई जो है हानि नहीं होगी। ये लेशनिया का विशेष प्रभाव है, बैदूर मणि का विशेष प्रभाव है। तो इस प्रकार से जो है अगर मेरी बताई हुई विधि से आप लेशनिया धारण करते हैं और आपको लाभ ही लाभ मिलता है, भगवान की कृपा मिलती है, केतु ग्रह आप पर प्रसन्न होकर के आपको धन धान वंश वृद्धि करते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे। इसी आशा के साथ आप पर और आपके परिवार पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।